और नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी सादर बंदे। डिजिटल अखबार के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं राजस्थान और विशेष तौर पर नागौर ज़िले की 10 विधानसभा सीटों में हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ के जनप्रतिनिधि जो इस बार प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में मौजूद हैं, उनके विचारों को, उनकी बातों को आप तक ला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे राजस्थान का थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा कहा जाता है, और इस तीसरे मोर्चे की जो युवा टीम है उसका एक दमदार सेनापति, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो के साथ कदम से कदम मिलाकर राजस्थान की जनता, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ाओं को बांटते थे। आज ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ना होकर नागौर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज कर चुके हैं। और हम लोगों ने, और जो आरएलपी टीम, नागौर के कार्यकर्ता, जो भी सदस्य आरएलपी से जुड़े हुए हैं, उन सब ने विगत 2 दिन पूर्व एक वीडियो देखा था साहब का, जिसमें इन्होंने नामांकन की उस रसीद को, उस पर्ची को फाड़कर ये संदेश दे दिया था कि अब परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, अब कदम वापस नहीं लिए जा सकते। तो बात करते हैं, आपके जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि आरएलपी ने अब की बार नागौर की सीट, जो गढ़ कहा जाता है आरएलपी का, उसे खाली क्यों रखा। ये सवाल के जवाब आपके मन में हैं, मेरे मन में हैं, और इसका कोई सही जवाब दे सकता है तो वही बंदा दे सकता है जो नागौर आरएलपी की आवाज़ है। तो दोतड़ साहब, जनता का, मेरा, डिजिटल अखबार का पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि नागौर में आरएलपी को कैंडिडेट नहीं मिला। देखिए, नागौर में आरएलपी का कैंडिडेट नहीं मिलना कोई सवाल नहीं है जी सर। नेताजी जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल हैं, हमारी पार्टी के सुप्रीमो, जिनकी पैदल फौज की सेना का मैं एक सिपाही हूँ, उनको जयपुर और दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को एक मैसेज देना था सीट खाली रखकर, लेकिन जनता को वोट कहाँ देना है ये मैसेज नेताजी अलग से आपको दे देंगे, नागौर की जनता को अलग से दे देंगे। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि नेताजी जो इशारा करेंगे, जो मैसेज देंगे, वो हमारे पक्ष में होगा। तो ये जो मुख्य कारण हम सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं दोदर साहब कि आरएलपी हर एक नागौर की विधानसभा से, जब चुनाव से पहले चर्चाएं चल रही थी, चर्चाओं के दौर में ये बात हुई थी कि नागौर की प्रत्येक विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट उतारा जाएगा। और अब जब देखा जाए तो आरएलपी मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र से सीट खाली है और आपने टिकट की मांग भी की थी। तो सर, आप चूंकि नागौर की जनता जानती है, नागौर का कार्यकर्ता जानता है कि इस पार्टी के नाम पर जो वोट आते वो प्रत्याशी नहीं देखते और जीत के लिए काफ़ी थे, तो फिर ऐसी क्या व्यवस्था थी कि प्रत्याशी ही नहीं मिला। मैं प्रत्याशी तो आपके सामने बैठा है और बिल्कुल तन मन धन से आरएलपी का आदमी हूँ, आरएलपी की फौज का सिपाही हूँ। प्रत्याशी नहीं मिलने वाली कोई बात नहीं। कुछ समीकरण, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, और देखा जाए तो अब जो समीकरण बने वो बहुत ही बेहतरीन समीकरण बने हुए हैं। केवल आरएलपी के लोगों को, आरएलपी के जो हमारी कोर टीम के कार्यकर्ता है, उनको केवल एक इशारे की ज़रूरत है, और वो इशारा नेताजी अगले कुछ दिनों के अंदर कर देंगे। 2 तारीख के बाद में जैसे ही अपने निर्देशन के फाइलें और फॉर्म फाइनल हो जाएंगे, नेताजी इशारा कर देंगे। और अब की बार का चुनाव तो बहुत टॉप का है। 3 कैंडिडेट ऑलरेडी मैदान में, 2 मिर्धा और एक हबीब को निर्दलीय आया हुआ है। अब की बार जो जीत का आंकड़ा है ना, मात्र 50-55 हज़ार वोटों का रहने वाला है। तो जो समीकरण बने, नेताजी ने बहुत ही सूझबूझ से समीकरण बनाए नागौर के अंदर, और अब की बार जैसे ही वोटिंग होगी उससे पहले मैसेज दे दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, और जो नतीजा निकल के आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। और जब मैं अगर जीता, अगर मुझे मौका मिला, तो मैं आरएलपी की फौज का सिपाही के तौर पे जैसे पहले काम करता था, आगे भी वैसे ही काम करूँगा।
डॉक्टर साहब, ये बात हुई कि नेताजी का जो संदेश आने वाला है कार्यकर्ताओं के नाम पर, वो संदेश इस चुनाव के सारे समीकरण तय करेगा। लेकिन आप चूंकि रालोपा के एक मजबूत स्तंभ थे इस नागौर जिला मुख्यालय पर, तो सर आपने टिकट भी मांगी थी और नागौर सीट पर आप जैसे युवा नेता जिन्होंने पिछले कई सारे चुनाव, चाहे आप पंचायत समिति के चुनावों की बात कर लें, प्रधान चुनाव या फिर किसी भी चुनाव की बात करें, तो आपने नागौर में आरएलपी की जो शाख थी उसे बचाने में, उसे संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले तो यही है कि आरएलपी का टिकट ऐसे योद्धा को मिलना चाहिए जो इस टीम को संभाल सके। तो क्या नेताजी को ये लगा कि आप चूंकि युवा नेताओं की श्रेणी में आते हैं, तो जो बुजुर्ग धड़ा है आरएलपी के नाम का, आरएलपी के कार्यकर्ताओं का, तो क्या वो एक युवा से संतुष्ट नहीं थे या फिर किसी रणनीति के तहत टिकट को टालकर सुरेंद्र दोतड़ निर्दलीय उतरे हैं? ये बिल्कुल हमने सारा काम रणनीति के तहत किया है। बाकी रही बात युवा की या कोई बुजुर्ग की, तो हम तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में हैं। नेताजी अगर बोल दे कि हमने तो साहब इस पत्थर को खड़ा किया है, एक भाटो मेल दे आरएलपी रो, हम उसके साथ हैं। मैं कोई आरएलपी से बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आरएलपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आरएलपी के कार्यकर्ताओं की मांग पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जब सुबह फार्म भरने के आखिरी दिन ये तय किया गया कि फार्म चुनाव नहीं लड़ेगी आरएलपी, तो मुझे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ताओं के फ़ोन और मैसेज आए। सब ने हमें यह कहा कि सुरेंद्र मांकन है वोट देवण की जगह होनी, बीजेपी और कांग्रेस माऊ ना तो करी जगह नहीं, मैं बीजेपी और कांग्रेस के जमा लागो नहीं, हमें तो स्वाभिमान के साथ वोट देने की एक जगह चाहिए। और यही कहने के बाद में कार्यकर्ताओं के इसी आदेश के बाद में मैंने फार्म भरा और बाद में हमारी नेताजी से इस संबंध में चर्चा भी हुई और जो रणनीति तय करी गई है उस रणनीति के तहत हमें अभी काम कर रहे हैं और हमारा लगातार नेताजी से संपर्क बना हुआ है। और मैं आपको कहता हूं निश्चित रूप से आपको अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपको नेताजी की तरफ से इशारा भी मिल जाएगा। अच्छा, ये इशारे की जहाँ तक बात है तो दोतड़ साहब, पहला यहाँ पर हर किसी कार्यकर्ता के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब रालोपा सुप्रीमो ने नागौर की सीट खाली ही छोड़ दी थी, तो उनके सबसे विश्वास पात्र सैनिक सुरेंद्र दोतड़ को ऐसा क्यों लगा कि ये सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, जबकि सुप्रीमो ने ये सीट अपने विचार करने के बाद में इसे खाली रख दिया था? देखिए, नेताजी की समझ मुझसे कई गुना ज़्यादा है, उनकी रणनीति मुझसे बहुत ज़्यादा तेज चलती है, तो कुछ ना कुछ अंदर के समीकरण रहे हैं। वो शायद ज़्यादा यहाँ मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुल के चर्चा नहीं कर सकते उसकी, कुछ समीकरण रहे हैं जो उनको टॉप लेवल पर, ऊपर लेवल पर उनको कुछ मैसेज देना था, वो मैसेज उन्होंने वहाँ दे दिया। और जो अंदर की रणनीति है वो साहब ज़्यादा समझदार है, उन्होंने मुझे यही आदेश किया कि सुरेंद्र सीट खाली रखेंगे और आप जो है वहाँ पर निर्दलीय जाके फार्म भर दो। तो हमने सारा काम रणनीति से किया है। मैं अपना हर कदम हनुमान जी बेनीवाल के हुक्म के बिना नहीं रखता हूँ। आपके मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने अपना कोई भी कदम नेताजी के हुक्म के बिना नहीं रखा है आज तक और ना आगे रखूँगा। अभी दोतड़ साहब आप बता रहे थे कि 2 से 4 दिनों के अंदर रालोपा सुप्रीमो का ये संदेश नागौर की जनता के नाम, नागौर के रालोपा कार्यकर्ताओं के नाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि ये जो चुनावी समीकरण हैं ये पल पल में बदलते रहते हैं, उससे पहले वो जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रखर कार्यकर्ता हैं, जिन्हें इस पार्टी के अलावा किसी दूसरी चीज़ में अपना हित नहीं दिखाई देता है, उन लोगों को क्या निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र दोतड़ को अपना मत देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, इसके पीछे आप जनता को, रालोपा कार्यकर्ताओं को क्या कारण देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने भाइयों को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही संदेश दूंगा कि आपका भाई सुरेंद्र दोतड़ पूरे 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय से आपके बीच में हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहूँगा। चुनाव जीतूँ और चाहे चुनाव हारूँ, नागौर की जनता ने पीठ दिखार कौन भागूँ, मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। हमारी किस्मत में संघर्ष करना लिखियोड़ है तो मैं संघर्ष ही करूँ, मैं गम खार कौन बैठूँ। जगह बीजेपी और कांग्रेस का नेता है, मिर्जा परिवार है, हमेशा धोखाबाजी, लूट और माने धोखो देर ही गया है। झूठ बोलियो, फरेब करियो, कभी डेवलपमेंट कौन करे हो। और दिन है बे नेता ने जगह 5 साल में एक बार आवे और टिकट लेर जनता के बीच में आ जावे। और मैं तो कहूँ दिन है भी जनता ने जकी बा जनता बेन वोट दे देवे। रालोपा कार्यकर्ताओं को मायूस होने की जरूरत नहीं।
लोग अलग अलग समीकरण बना रहे हैं। कोई कहे कि ज्योति मिर्दा जीत जाए, कोई कहे हरिंदर मिर्दा जीत जाए, कोई कहे हबीब जीत जाए। लोग कहे ज्योति ने हरानी है, लोग कहे हरिंदर ने हरानो है, लोग कहे हबीब ने हरानो है। मेरे पास सबको हराने का एक साथ समीकरण है। अब की बार जो चुनाव में जो जीत का आंकड़ा है वो 80-90 हज़ार या 1 लाख वोटों का नहीं है। अब की बार चुनाव में जीत का आंकड़ा मात्र 55,000 वोटों का है। 50,000, 55,000। अगर आरएलपी 50-55 हज़ार, तो आरएलपी के पास खुद के पास घर में वोट पड़े हैं। हम लोग अगर एकजुट रह जाए, आपा आरएलपी का कार्यकर्ता अगर हमारे साथ एकजुट रह जाए, तो ज्योति आरजी, हरिंदर आरजी, हबीब आरजी, अपन कोई नहीं जिताने की आवश्यकता को नहीं। आरएलपी रो एक फौजी जीत जाए। तो इसलिए एक को जिताना, एक को पटकने की जरूरत नहीं, सब सीधे एक साथ हार जाएंगे। और इसलिए यही बात है कि आप तो बस अपने ठिकाने पे रहो। सर, बात यह है कि हार और जीत किसी चुनाव के मानक तय नहीं करते हैं। मानक ये तय करता है कि वहाँ की जनता का विश्वास कितना है। और ये जो आप चुनाव का मार्जिन बता रहे हैं 50 से 55 हज़ार, तो जहाँ तक मेरी इस चुनाव से संबंधित समझ है, तो ये आपकी पार्टी के नाम पर आने वाले वोट हैं जो एक तरफा जीत तय कर सकते हैं। तो साहब, 4 कैंडिडेट अब की बार मैदान में है, सुरेंद्र दोतड़ सहित। जगह नागौर की जनता माइन बांको क्रेज भी है, बान लोगों ने जाने भी है। सगड़ाऊ मोटो सवाल वो है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार या आरएलपी उम्मीदवार के तौर पर बाकी का 3 कैंडिडेट के बारे में थाकी काई विचारधारा है कि वे जनता खातर काई कर सके या जनता के साथ काई करियो है आज तक? देखो, पहलो कैंडिडेट ज्योति मिर्दा, नागौर में उसका घर नहीं, नागौर में आती नहीं, बाबा के नाम पर वोट मांगे। बाबू अगर कोई नागौर को भलो करियो तो भाई बाबा रा वोट बाबा ने दे दिया, और बाबा के नाम पर ज्योति जी थाने एक बार वोट दे दिया माँ। अब ज्योति जी थे एक बार काम थाने वोट दे दिया थे, माँ को काम करियो को नहीं, मदद करी को नहीं, पाछो थाको काम पड़ियो को नहीं। और झूठ बोले कि नागौर में मारो घर है, चुनाव आयोग में मैं फार्म में लिख कर आई हूँ कि नागौर है मारो स्थायी निवासी। 50 रुपये के स्टाम्प पे ज्योति मिर्दा ने लिख के दिया है चुनाव आयोग के अंदर कि उसका घर नागौर नहीं, जयपुर सिरसी रोड के अंदर है, बागड़ा मामा की ढाणी पर। बात कर लो हरिंदर मिर्दा, वो तो अलग ही राजाशाही आदमी है। 5 साल में कदी मुंडो कौन दिखाया। और हरिंदर मिर्दा अपना आदमी थोड़ी साहब। हरिंदर मिर्दा ने तो नारायण जी बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, और तो जनता कल्टी पगा ही जब 4-4.5 हज़ार वोटा का फर्क नहीं तो गुड़ाए देते, तो वो अपना आदमी नहीं। और जनता के बीच उसने, मैं तो कहता हूँ साहब, हरिंदर मिर्दा अगर ये बता दे कि नागौर के महीने गाँव की तार, नागौर के महीने ढाणिया की थी, अगर हरिंदर मिर्दा ये बता देना तो सुरेंद्र दोतड़ कम खाए ले। ए चाहे चुनाव जीत और जाता रहे और चाहे हार और जाता रहे, पाचा नागौर का मुंडो कौन करे। नागौर की सीट रो कोई धनी नहीं रहे वेलो, आ नागौर की सीट विधवा रहे वेली, बिना एमएलए रहे वेली। मैं बिना एमएलए पीछे तो मैं थाको भाई हूँ, पीछे बैठू हूँ, थाका हाचा जूटा काम तो करूँ। हरिंदर मिर्दा को पूछ लो कि बट छिला सेवड़ी सतेरण को मार्ग कहीं है, ढूंढिया ढाकोरिया मकोड़ी, ढूंढिया ढाकोरिया नाम ले हरिंदर मिर्दा ने, जरबो हरिंदर मिर्दा आके गाँव नागौर में पाकिस्तान में। आज स्थिति है भी आदमी की, उसको पता ही नहीं साहब, लोगों को नहीं पहचानता, वो जनता को नहीं पहचानता, नागौर का मार्ग कौन जाने वो आदमी। उसको पूछ लो गांव कितने, पंचायत कितनी है नागौर के अंदर, उसको नहीं पता। और हरिंदर जी के तो मैं बताऊं शराब लागेड़ो है। आटे नागौर शहर के महीने भोलेनाथ की एक शिवबाड़ी की ज़मीन ही जबकि वो नागौर की ज़मीन बेच दी। भोलेनाथ को श्राप लागोड़ा भी आदमी ने 5 चुनाव तो वो लड़ लिया, 5,000 वोटों वो हार जावे। और अब गई भी आदमी माई होनी है, भोलेनाथ को श्राप है भी आदमी चुनाव जीती जगो नहीं। अब भुआ और मिर्दा में खुद में फूट है साहब, ए तो आप रखो नहीं। अब भुआ है कोई मांगी बनी डीर बे बन लारे काको भतीजी बनियोड़ा, ए तो खुद लड़े। सत्ता खातर एक मन आ स्थिति उड़ी है कि सत्ता खातर कोई हद तक जा सके, ए जनता को भलो नहीं कर सके। अट रे भाई कौन साहब भलो करी का जनता को। आज कोई आदमी के हॉस्पिटल में काम पड़ गो है, डॉक्टर कौन मिले, तो पहली तो जाओ बट ज्योति मिर्दा कन हरियाणा करो डॉक्टर ने फोन, यार 5 डॉक्टर कन जाओ जितना मिनक मर्जी साहब। तो मैं मारो कहनो है कि मैं हूँ जड़ो हाजिर हूँ, चुनाव जीतूँ चुनाव हारूँ, थाने छोड़ रहे कौन जाऊँ, पीठ अधिकार पाचो कौन जाऊँ। कोई मारो मैसेज आए कि बारे मारी राय है। तो दोतड़ साहब एक बात है, पहले दिन आ कहो कि मैं चाहे चुनाव हारूं चाहे चुनाव जीतूं, मैं चुनाव जीतूं तो ही बोतल के निशान के लारे हूँ और चुनाव हारूं तो ही आरएलपी के सागे हूँ। और जनता ने वो जो मैसेज है सीधो आरएलपी कार्यकर्ता ने और थाको मैसेज है कि जगह रालोपा का कार्यकर्ता है बने डरने घबराने की जरूरत को नहीं है, वोट है जो निर्दलीय उम्मीदवार ने दो, बस थांगन कमी खाली निशान की है।
तो डॉक्टर साहब एक चीज अबार चुनाव के इ मौके पर आपा देखा हाँ, तो चाहे मिर्दा परिवार हुओ चाहे और किसी भी परिवार हुओ जो रालोपा के खिलाफ है बान लोगों का आपा अगर नेताजी के खिलाफ हनुमान जी के खिलाफ आपा मुद्दा देखा हाँ, तो वे ज़्यादातर बांग का मुद्दा रहे कि हनुमान जी तो आपके कार्यकर्ताओं लड़े आपके कार्यकर्ता नहीं करे या बांग साथ कोई नशेड़ी फिरे बांग के अलावा वे कभी विकास को कोई मुद्दों को न उठावे। ये बात पर थे काई कहना देखो नेताजी बात ही सिर्फ विकास और डेवलपमेंट की करे और इसी वजह से जो दूसरे नेता है ज्योति मिर्दा हरेंद्र मिर्दा जैसे नेता इसी बौखलाहट से नेताजी के ऊपर अलग अलग आरोप लगाते हैं। वो अलग अलग आरोप लगाते हैं कि नेताजी के साथ नशेड़ी रहते हैं, शराब माफिया भू माफिया रहते हैं, जबकि हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा एक डेवलपमेंट की बात करी है, किसानों के कृषि जो लोन है उसकी माफ़ी की बात करी है, टोल माफ़ी की बात करी है, उनको शिक्षा देने की युवाओं को बात करिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करिए, स्थानीय जो अपने यहाँ फैक्ट्री चलती है उसके अंदर 80% स्थानीय को रोजगार देने की बात करिए। तो नेताजी ने तो हमेशा एक डेवलपमेंट और कैसे विकास किया जा सके, जवान और किसान का कैसे विकास किया जा सके उसकी बात करिए। रही बात आपने कहा कि आपके पास सिंबल नहीं है, आपकी बात सत्य है, मेरे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिंबल नहीं है, बोतल नहीं है, लेकिन वो कलजुग है। कलजुग नहीं होतो तो मारो काल जो चीर और बता देतो छाती में धन RLP लिखियोड़ो लादतो। मैं आपको कहता हूँ मैं RLP का आदमी हूँ। और रही बात सिंबल की तो मैंने चुनाव आयोग से टायर सिंबल मांगा है, हो सकता है मुझे टायर सिंबल मिल जाए। तो नेताजी जका सिंबल ने ले पर लोकसभा को चुनाव लड़ियो और जीत्यो, नेताजी को भगत नेताजी की फौज को सिपाही भी सिंबल ने ले परो और विधानसभा को सफर करी। तो बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जगह कार्यकर्ता है वे खुद में समझदार है कि बन काई करना चाहिए। दूसरी रालोपा जगी पार्टी है बा आपकी लड़ाई लड़े बा किसाना के हक की लड़ाई लड़े। दोनों पार्टियां में एक बार थांगे ध्यान में लाना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जके की कैंडिडेट ज्योति जी मिर्दा है बा भारतीय जनता पार्टी बाई है जबकि आज 6 महीना पहली 3 जगह किसाना का काला कानून हवा ले रही, किसाना के खातर सड़कों पर कीला बिछाई दी या फिर वहाँ पर लाठीचार्ज करियो। अब भी पार्टी को उम्मीदवार किसान हितैषी हो सके कहीं। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस को जो को लारलो 2018 को विधानसभा चुनाव हुई बी के मायने राहुल गांधी 1-10 तई गिनती गिण और ओकियो आलियो सा 10वें दिन थाको जो को कर्जो है वो माफ है। दोनों ही पार्टियां किसाना के साथ धोखो करियो है तो बांका जगह दोनों कैंडिडेट है कहीं बे किसानों को भलो कर सके कहीं ना। तो बीजेपी कैंडिडेट है चाहे कांग्रेस को कैंडिडेट है, किसानों को भलो छोड़ो, खाली खुद को ही भलो करियो है। और इनका कोई मोरल नहीं है साहब, इनका कोई इनके अंदर कोई है ही नहीं, विचारधारा नहीं है। ये तो बीजेपी से कांग्रेस में कूद